हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें इसकी हेल्प से हम किसी भी टावर की लेंथ, अगर एंगल गिवन है, या किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं इफ़ द एंगल इज गिवन। इसमें एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम सी पॉइंट पे खड़े होकर ए पॉइंट की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट हो गई। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम पी पॉइंट पे बैठ के आर को देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 फ्रॉम चैप्टर 9। सो क्वेश्चन 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इसमें ये हमारा फिगर होगा। So this is height of the tower and this base and this is the hypotenuse. तो ये लेंथ होगी, रोप ये होगी रोप की लेंथ जिस पर जो सर्कस आर्टिस्ट है वो मूव करेगा। तो हमें इन दोनों की हेल्प से ये इसकी हाइट फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे लेट the height of the pole be h। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। इन दोनों में रिलेशन होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 20। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो 2h इज इक्वल टू 20। सो h इज इक्वल टू 20/2। सो h इज इक्वल टू 10 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो इस तरह हम पोल की हाइट कितनी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ओनली रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अगर हमें बेस निकालना होता तो हम इन दोनों का रिलेशन लेते। वो रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस थीटा। सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट Question 2, a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the distance between the foot of the tree to the point where the top is touches the ground is 8 meter.
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा फिगर है, ये पूरी ट्री की लेंथ है ए से सी तक। अब बी ए बी जो पार्ट है वो टूट के यहाँ आ गया, टच हो गया अर्थ को, तो इसे हमने एक्स लेट कर लिया और इतनी बी सी को एच और बेस 8। सो पहले हम एक्स फाइंड कर लें या एच किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल सेम है, सो इन ट्रायंगल बी सी डी पहले हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, इनका बेस और हाइपोटेन्यूज का। सो दिस इज कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच एंड दिस इज कॉस 30 डिग्री एंड बेस इज 8 upon x. The value of cos 30 is root 3/2 is equal to 8 upon x. Cross multiply, so root 3x is equal to 2 into 8, 16. So x is equal to 16 by root 3. So this is the length of this part B and D. And same triangle relation between this and this, perpendicular and base. So same triangle, in triangle BCD, tan theta is equal to P upon B. So tan 30 degree is equal to P, this is H, and base 8. So 1 by root 3 is equal to H upon 8, cross multiply, so root 3H is equal to 8. Now H is equal to 8 by root 3. अब देखो ये h और x की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो ट्री की लेंथ आ जाएगी। सो टोटल लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। सो ए बी 16 by root 3 प्लस 8 by root 3, एलसीएम रूट 3, तो 16 प्लस 8, सो दिस इज 24 बाई रूट 3। इसे रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 से नीचे, तो ये हो जाएगा 24 रूट 3 अपॉन 3, 3 8 जा, सो दिस इज 8 रूट 3। सो द लेंथ ऑफ द ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। एंड इस तरह से हम इसकी पूरे ट्री की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top edge height is 5 meter and inclined angle is 30 degree, whereas for elder children she wants to have a slide of height 3 meter, inclined angle is 60 degree. So first we will take figure 2. So in triangle ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि हमें लेंथ ये फाइंड करना है, ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करना है। सो द रिलेशन बिटवीन,
perpendicular and hypotenuse. So this is sin theta. So sin theta is equal to P upon H. So sin 30 is equal to, this is 1.5 upon x. So 1 by 2 is equal to 1.5 upon x. So x is equal to 2 into 1.5. So x is equal to 3 meter. So the length of slide for younger children is 3 meter. Same in triangle PQR. Same relation perpendicular and hypotenuse. So sin theta is equal to P upon H. So sin 60 is equal to 3 upon y. This is root 3 by 2 is equal to 3 upon y. So root 3y is equal to 6. तो y इज इक्वल टू 6y रूट 3. रैशनलाइज कर लेंगे इसे रूट 3 इंटू रूट 3. सो दिस इज 6 रूट 3 अपॉन 3. दिस इज 2 रूट 3 मीटर. तो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन इज 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन दिस इज 2 रूट 3 मीटर. सो अब कंफ्यूज हो गए विच इज ग्रेटर, x is greater or y is greater. So obvious y is greater because the length of elder children is more than the length of younger children. So length of the slide is also greater to the elder children. Next question. The angle of elevation of the top of the tower from the point on ground which is 30 meter away from the foot of the tower at inclined at 30 degree, find the height of the tower. इसमें सिंपल हमें रिलेशन लेना है इसमें परपेंडिकुलर और बेस में. सो in triangle ABC, right angle at B. So this is hypotenuse, this is perpendicular and this is base. So tan theta is equal to P upon B. So tan theta is equal to 30 degree is equal to h upon 30. So tan 30, this is 1 by root 3 is equal to h upon 30. So root 3h is equal to 30. So h is equal to 30 upon root 3. So rationalize कर लेंगे इसे. So 30 y root 3 into root 3 into root 3. So this is 30 root 3 upon 3. So this is 10 root 3 meter. So the height of the tower is 10 root 3 meter. Next question. A kite is flying at the height of the 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. हमें x की वैल्यू फाइंड करना है. हमें हाइट गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करना है. इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, साइन का, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQ and R.
So tan theta, sin theta is equal to P upon H. So sin 60 is equal to 60 upon x. Sin 60 की वैल्यू √3/2 is equal to 60 upon x. So √3x is equal to 2 into 60 and x is equal to 2 into 60 upon √3. So 120 upon √3 रैशनलाइज कर लेंगे √3 upon √3. So this is 40√3. ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने एक्सप्लेन किया है, सबको समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें कोई इतना टिपिकल नहीं है. अभी तक तो सिंपल क्वेश्चंस हैं. ओनली रिलेशन फाइंड करना है हमें. परपेंडिकुलर बेस में क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, और बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, उसकी हेल्प से ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कराएंगे और जो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ बुक होते हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. तो अभी जितना कराया है वो समझ आ गया होगा. अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.